और पब्लिकेशन कोडवा है और क्लास 8 का साइंस का न्यूमेरिकल है, फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर में से, ठीक है ना, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 है ना, न्यूमेरिकल नंबर 4 है ना। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 इसमें बताया गया है कि अ ब्रिक इज 32 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड, 10 सेंटीमीटर थिक, इट वे इज 16 न्यूटन एंड lying on the ground, find the pressure exerted by the brick। तो कहा गया है कि एक ब्रिक है जो 32 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 10 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब ब्रिक क्या है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ठीक है, ठीक है ना। और वो जो 60 न्यूटन 60 मतलब जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ग्राउंड पे वो 60 न्यूटन की, कितना 60 न्यूटन की। तो हमें फाइंड क्या करना है, प्रेशर गिवन क्या क्या है पहले देख लें। लेंथ गिवन है 32 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और हाइट भी गिवन है 10 सेंटीमीटर, फोर्स हमारा 60 न्यूटन, फाइंड करना प्रेशर। तो हमें फाइंड क्या करना है, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बताएं, हाँ, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है ना। तो हमें फोर्स क्या है हमारे पास गिवन जो है वो 60 न्यूटन है, बट जो हमारा एरिया जो है वो हमें एरिया कैसे, क्योंकि जो आपका जो ब्रिक है ना, देखो ध्यान से, आप लोग को समझ कहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जो ब्रिक्स है वो ग्राउंड पे ऐसे गिर रहा है, ठीक है ना, ग्राउंड पे कैसे गिर रहा है मैं समझा रहा हूँ। सपोज लेट करो कि ये ब्रिक है, वो ग्राउंड पे ऐसे गिर रहा है, राइट ना, ऐसे है लेटा हुआ, तो उसका फेस कौन सा है, ये वाला फेस है, मतलब ये फेस सामने फेस ये है, समझो ये वाला है। तो ये फेस है तो इसका क्या हो गया, एक्चुअली रेक्टेंगल शेप है, दैट इज, तो इसका क्या होगा, लेंथ और ब्रीथ, यही तो एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा एरिया, राइट ना। तो हम लिखते हैं हमारा एरिया जो है 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया आएगा। याद रखना फोर्स जो हमारे पास गिवन रहता है वो न्यूटन में और एरिया हमारा जो होता है मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन में तो हमारे पास 16 गिवन है फोर्स, देखिए इधर न्यूटन में तो हमारा 16 फोर्स गिवन है और हमारा एरिया जो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, बट यहाँ पे जो एरिया है वो 32 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर में गिवन है। नाउ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये सिचुएशन क्या करना है, हमें इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में करना है। तो 32 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा रफली कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। हमें 32 सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर मुझे मीटर को सेंटीमीटर में करना तो 100 सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करता, बट यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो क्या होगा, यहाँ पे जो होगा आपका 1/100, मतलब 100 सेंटीमीटर से आपको डिवाइड कर देना वैल्यू को। तो हमारे पास वैल्यू क्या है 32 को हमें 100 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ क्या जाएगा, देखिए जरा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मीटर। तो आपके नीचे 2 डिजिट 2 जीरो है तो ऊपर 2 जीरो पॉइंट लगा देंगे तो हमारा 0.32 मीटर आ गया। तो यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट स्टेप बढ़ाएंगे तो 60 न्यूटन तो 0.32 मीटर, इसको भी ऐसे कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है ना। उसे भी करें, सब समझ आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है, वेरी गुड। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 60 न्यूटन। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, मल्टीप्लाई करके मैंने दिखाया था जस्ट, और नहीं तो एक बार और आप देख लेना, मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई करके क्या आया था बताओ जरा, 3.2 एक्चुअली सॉरी ये आया 0.032, राइट ना, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इस पॉइंट को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ ऊपर 3 है ना, 1 2 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा आपका 16 मल्टीप्लाई 1000 न्यूटन, ठीक है ना, 16 न्यूटन मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि 3 0 ऊपर आ गया, राइट ना। और नीचे क्या बचा हमारे पास 32 मीटर स्क्वायर, ओके ना, 16 1 16 और 16 2 32, राइट ना। अब ये 2 से जो 10 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 500 तो एक्चुअल में हमारा तो आ गया, यहाँ पे हम यहाँ पे कर देते हैं, है ना। तो हमारा जो वैल्यू आ गया P इज अ, ये मेजर करते हैं प्रेशर किसमें, पास्कल में, तो पास क्या आ गया हमारे पास आ गया 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपके पास वैल्यू आ गई, आपका आंसर है। ओके क्लास, समझ आया हो, ठीक है।